बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के साथ कैसे लिंक किया जाता है। नॉर्मली जो गूगल फॉर्म होता है वो गूगल शीट के साथ ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है अगर आप उसके साथ अटैच करना चाहते हैं। तो अगर आपने इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ अटैच करना है तो आप कैसे इसको अटैच कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप फर्स्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारे सामने एक डेमो ओपन है। यहाँ पर हमें सबसे पहले इस डेमो को चेक करते हैं ये किस तरह वर्क कर रहा है और किस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये वाला जो डाटा अपडेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम कोई एक रिकॉर्ड इसमें इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाम इंटर करते हैं। तो डाटा इंटर करने के लिए सबसे पहले इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर इसको सेंड कर देंगे। सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिंक कॉपी करेंगे। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे शार्ट यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो यूआरएल है यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम कॉपी करेंगे और नेक्स्ट टैब के उधर ओपन करते हैं। इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो चुका है। जस्ट हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ नेम, यहाँ पर नाम टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट ईमेल का यहाँ पर फील्ड दिया गया, यहाँ पर हम टाइप करेंगे ईमेल। और नेक्स्ट फ़ोन नंबर का यहाँ पर जो कॉलम है यहाँ पर दिया गया फील्ड, इसके में फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा जो डाटा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं। हमारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाते हैं। अब इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें हमारा जो डाटा है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्म आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इसका जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ कैसे आप बना सकते हैं, तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस के साथ डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम इस शीट को क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव करें इसको। और ये वाला जो फॉर्म है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो यहाँ पर 4 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म का, और गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे अब ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो फॉर्म का जो डेवलपमेंट पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है जो आपका जो फॉर्म है उसके अगर आपने जो डिस्क्रिप्शन है अगर आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं अपने चैनल का नाम, टाइप कर लेते हैं ई लेसन इन्फो और नीचे हम एक लाइन टाइप कर देते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो फॉर्म के मतलब जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर आपने ऐड करनी है। अगर आपने स्कूल का नाम ऐड करने हैं तो यहाँ पर स्कूल का नाम टाइप कर लेंगे और उसके बारे स्कूल के बारे में जो डाटा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्म के ऊपर आपने फील्ड ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पहला जो फील्ड हमें यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा फील्ड आपने रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करते हैं नेम और उसके बाद अगर आपने इस फील्ड को कंपल्सरी करना है तो यहाँ पर इस रिक्वायर्ड एक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये वाला जो फील्ड है यहाँ पर लाजमी फिल होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड ऐड करने के लिए दोबारा फिर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे ईमेल का, यहाँ पर एड्रेस ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम कंपल्सरी कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे मोबाइल नंबर। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मोबाइल नंबर या टाइप करते हैं फ़ोन नंबर और इसको भी यहाँ पर हम रिक्वायर्ड एक्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है। अब हमने इसको लिंक करना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ किस तरह आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा लिंक टू शीट। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्म को गूगल शीट के साथ लिंक करना है, उसके बाद हम इसको लिंक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
शीट के साथ। तो सबसे पहले लिंक करेंगे गूगल शीट के साथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक टू शीट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने ये एक विंडो आ चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और इसके बाद क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो गूगल शीट की एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे फॉर्म के जो फील्ड है यहाँ पर आ चुके हैं, नेम, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर ये देखें ये फील्ड यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमने इसको लिंक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। तो सबसे पहले हम फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा शेयर का। तो शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा पब्लिश टू वेब। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला जो इंटायर डॉक्यूमेंट इसको आपने लिंक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। यहाँ पर आपने एक शीट को एक ही रिस्पॉन्स को अगर आपने लिंक करना है तो वन फ्रॉम रिस्पॉन्स वन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमने पूरे डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो यहाँ पर हम करेंगे इंटायर डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद वेब पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ डॉट CSV, इसके ऊपर लाजमी आपने क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे जो एरो नज़र आपको आ रहा है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो नीचे या देख सकते हैं यहाँ पर चेक लगा देना आपने लाजमी, और उसके बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो जैसे आप इसको ओके करेंगे यहाँ पर हमें एक लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को हमें कॉपी कर लेना है, Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाना है। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम डाटा टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम वेब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर 2016 और 2019 या 2020 में मिलेगा। इसके जो 2007 है उसमें ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फ्रॉम वेब के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई विंडो देखने को मिलेगी। हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नई विंडो आ चुकी है। जो लिंक हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर लिंक हमने ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर लिंक ऐड करते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको और इसके बाद इसको कर देते हैं ओके। हमारा जो गूगल शीट का जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। जस्ट हमने इसको लोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें जो डाटा है यहाँ पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। ये देखें जो कॉलम हमारे फॉर्म के जो नाम थे कॉलम के वो यहाँ पर आ चुके हैं, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। अब हम कोई भी डाटा फॉर्म के ऊपर क्लियर इंटर करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। इसको हम सेंड करेंगे। सबसे पहले सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और लिंक को कॉपी करेंगे। यहाँ पर शार्ट URL के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद कॉपी के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हम कोई भी एक टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस लिंक को पेस्ट कर लेते हैं और एंटर करेंगे। हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम जो फील्ड का जो डाटा है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम नाम टाइप करते हैं मोहम्मद ताज और ईमेल एड्रेस टाइप कर लेते हैं और उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं और उसके बाद इसको करेंगे सबमिट। हमारा जो डाटा है यहाँ पर सबमिट हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाते हैं और यहाँ पर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एक और रिकॉर्ड यहाँ पर हम फीड कर लेते हैं। अब दोबारा फिर सबमिट अनदर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक और रिकॉर्ड फीड कर लेते हैं, नाम टाइप करेंगे और उसके बाद ईमेल एड्रेस टाइप कर लेते हैं
मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं, सबमिट डाटा के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है गूगल फॉर्म से यहाँ पर ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों ये था तरीका कि गूगल फॉर्म को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ कैसे लिंक करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।